कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ आज हमारे स्टूडियो में एक कपल आए हैं, मोहम्मद सलीम अंसारी और उनके साथ उनकी शरीके हयात आबिदा सलीम अंसारी। और इन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से इनके साथ चीट किया गया है, किस तरीके से जो घर इन्होंने हेवी डिपॉजिट पे लिए और उसके बाद सेलर ने कहा कि मैं ये घर आपको बेचना चाहता हूं, उस बहाने मजीद 3 लाख रुपया कैश ले लिया और 13 लाख रुपया लेने के बाद रफू चक्कर हो गया। और जो डॉक्यूमेंट इन्हें दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ 1521 महाड़ा बिल्डिंग, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 201, 6 खारवा लेन, पट्टे बापूराव मार्ग, मुंबई नंबर 4। मजीद क्या जानकारी है, क्या चीट किया चीटर शेख चांद रहमान ने, जिसका मोबाइल नंबर है 7715994352। तो मैं इस कपल से कहूंगा कि व्यूवर्स को बताइए किस तरीके से आपके साथ सोशल ब्लैकमेल हुआ है, इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है, किस तरीके से आप लोगों की हार्ड अर्निंग 13 लाख रुपए लेके ये डाकू, चोर, चीटर लापता हो गया। मिस्टर अंसारी, ये जो आपने मुझे एग्रीमेंट बताया, एग्रीमेंट ऑफ लीव लाइसेंस, जिसकी एक कॉपी है और जिसमें लिखा हुआ है कि आपने 10 लाख रुपया दिए थे शेख चांद रहमान को, तो जरा व्यूवर्स को बताइए ये कौन था, कैसे मुलाकात हुई, किसके जरिए मुलाकात हुई और आपने 10 लाख रुपए दिए तो आपको पोजीशन कब मिला, जरा व्यूवर्स को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये चांद रहमान जो थे, इन्होंने बोले थे कि ये बिल भाड़े पे रूम ले लो और बाद में मैं आपको खुद का बेच दूंगा। बराबर। तो 3 लाख रुपया मेरे को बोले थे, फिर दे दो। ये आपने एग्रीमेंट के तहत, जो एग्रीमेंट 1 मई 2023 को बना था जी 11 महीने के लिए, तो इस टाइम पे तो आपने ये 10 लाख रुपए दिए, जी जिसका ये एग्रीमेंट है जी और जिसकी ये रिसिप्ट है, जिसकी ये नोटरी है, जी आपकी मिसिस का, और ये शेख चांद रहमान का फोटो है और ये यानी कंप्लीट एग्रीमेंट है जी। और इस एग्रीमेंट के टाइम पे शेख चांद रहमान ने आपसे 10 लाख रुपया लिया जी। और कितने में घर बेचूंगा उसने क्या बोला? 18 लाख में रूम बेचूंगा। 18 लाख में जी। अच्छा, ये 10 लाख रुपया देने के बाद आपको ताबा कब मिला? 1 महीने बाद। ठीक है, 1 महीने बाद ताबा मिल गया। और ये शेख चांद रहमान से आपकी डायरेक्ट मुलाकात कैसे हुई, आप जानते थे इसको? माड़ा उसमें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माड़ा के जो दलाल थे, क्या नाम था? असगर भाई। असगर भाई। वो बोरिंग है, उन्होंने चांद रहमान से मिलाया हम लोगों को कि भाई इनका मकान है, किराए पे देना है। हम लोग हेवी डिपॉजिट पे लिए, बोले अच्छा लगेगा तो बोले आप ये खरीद लेना। ठीक है। अब भाई मुंबई जैसी जगह में 18 लाख में घर देख के थोड़ा सा दिमाग ऊपर नीचे हो गया, तो भाई हमने दे दिया पैसा उनको। 10 लाख हेवी डिपॉजिट पे। बराबर। वो फिर उसके 1 से 1.5 महीने के बाद में हम लोगों ने फिर 3 लाख दिए। ठीक है। जब उन्होंने बेचने की बात करी तो ये जो महाड़ा का दलाल था, बोरी कम्युनिटी से था, क्या नाम था उसका? असगर भाई। तो ये पैसा आपने तो शेख चांद को दिए, जी, चांद रहमान को दिए जी। तो ये असगर भाई बाद में मिले कि नहीं मिले, क्या हुआ उनका? वो तो घर लेने के बाद में 11 अगस्त को उनकी डेथ हो गई। 2023 11 अगस्त को ठीक है। उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से कोई भी आके नहीं मिला, कोई भी बात नहीं हो रही है, कहीं नहीं। हम माड़ा के चक्कर मार मार के। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मालूम है कि शेख चांद रहमान को आपने 10 लाख रुपए दिए एग्रीमेंट के तहत, जी। बाद में उसने बोला घर बेचने 18 लाख में, तो आपने 3 लाख और दिए, 3 लाख और दिए कैश दिए, जबकि उसकी रिसीप्ट नहीं, उसने रिसीप्ट नहीं दिया बना के? नहीं, कुछ नहीं दिया। ठीक है, आपने 13 लाख दिए, 5 लाख बाकी था। जी। और वो बीच का जो महाड़ा का दलाल था कौन था? मारा के असगर भाई। असगर भाई। असगर भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। जी। तो असगर भाई के गुजर जाने के बाद ये शेख चांद रहमान ने आपसे कांटेक्ट किया या आपने उससे कांटेक्ट किया? नहीं, हम कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे। हमारा उन्होंने जो नंबर दिया था वो नंबर पे हम कॉल करते हैं, मगर नंबर ऑलवेज बंद बताता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो उसने रिसीप्ट दिया, महाड़ा की रिसिप्ट दिया जो आपके स्क्रीन पे चल रही है, फिर उसके बाद उसने ये मजीद पेपर दिया
जी। 21 जनवरी 2021 का, और म्हाडा का दूसरा लेटर दिया 27/4/2022, और मैं देख रहा हूँ वैकेशन नोटिस है, क्या क्या ये सब इसने दिया है, ये सारे बंच आपके इसमें चल रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स जब आपने उसको 10 लाख एग्रीमेंट पे दिए, 3 लाख और दिए जब घर खरीदने का इरादा हुआ आपका, तो ये डॉक्यूमेंट्स उसने कब दिया, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कब दिया? बाकी के 3 लाख रुपए देने के बाद। 3 लाख 13 लाख देने के बाद। जी। तो आप उसको उसके बाद फोन करे थे कि भाई 5 लाख रुपया ले और हमारे को लीगल ट्रांसफर पेपर बना और नाम ट्रांसफर कर, जी बोले ना आपने? जी जी बिल्कुल। तो ये पेपर म्हाडा में आपने जाके दिखा है, MBR बोर्ड बांद्रा में या रजनी महल ताड़देव में जाके दिखा है कि ये पेपर ओरिजिनल है या बोगस है? मैंने रजनी महल में केतन सर को दिखाया, शिंदे सर को दिखाया, मगर इन लोगों ने बोला कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, आप लोग जाइए। ना बताने के बाद में किसी ने उनको, असगर भाई को पहचानने से भी मना कर दिए कि नहीं हम इनको नहीं जानते, आप लोगों ने बार बार लिए, आप लोग देखे। वहां पे जाके अगर इसकी इंक्वायरी भी करते हैं, वहां से भी हमको सही जवाब नहीं मिला। मैं इन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि असगर भाई म्हाडा का 10 साल पुराना दलाल था, एजेंट था, जो अभी अल्लाह को प्यारा हो गया। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है जी, ये जो म्हाडा के डॉक्यूमेंट्स है, ये जो रिसीप्ट जो आपके स्क्रीन पे चल रही है, बॉम्बे हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड वगैरह वगैरह वगैरह, सीरियल नंबर के साथ है। तो ये रिसीप्ट, ये डॉक्यूमेंट्स जब तक म्हाडा का कोई ऑफिसर असगर भाई के साथ या शेख चांद रहमान के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, दोस्ती नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, तो उस वक्त तक तो कोई ये पेपर बना नहीं सकता, क्योंकि घर में तो पेपर बनते नहीं है। जी। तो इसका मतलब ये कि म्हाडा के कोई ना कोई ऑफिसर या स्टाफ इस रैकेट में इन्वॉल्व है। अब आपको मेरी ऑफिस में आने की वजह क्या हो गई कि आपको कोई नोटिस मिला, कोई धमकी मिली, कोई म्हाडा का ऑफिसर आके आपसे मिला, क्या वजह है जो आपको इतने दूर से कपड़े आना पड़ा? भाई हम लोगों को पता चला बिल्डिंग में रेड पड़ने वाली है, जो लोग वहाँ पर हैं, जिन लोगों के पेपर दुरुस्त नहीं है या जो भी है, उनको नोटिस लगा के कि भाई हम आपको निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। नोटिस लगा के गए हैं, काफ़ी लोगों को नोटिस लगे हैं वहाँ, तो बोला अब वो निकाल देंगे। तो अब भाई अब हमने तो पैसे दे के लिए है बराबर, और ये पेपर हमको मिले हैं तो हमने पैसे दिए। अब हमको तो पढ़े लिखे तो हम है नहीं इतने कि देख के हम पता करते कि भाई ये सही है गलत है। हम तो असगर भाई के भरोसे पे थे, असगर भाई हमारे बहुत पुराने जानने वालों में से थे, उन्होंने ये हमारे साथ चीट कर दिए, चीट करे। और ये चांद रहमान के साथ मिलके, चांद रहमान भी इसमें इन्वॉल्व है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दास्तान है ये धारावी में कॉमन है। जी। मैंने कई कंप्लेंट देखा, वहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ के म्हाडा के ऑफिसर, वो एक दूसरे की संगत में रहते हैं और गरीबों को 2 लाख 4 लाख में घर बेच देते हैं, और 1-2 महीने के बाद पुलिस भी आ जाती है, म्हाडा के ऑफिसर भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि पेपर दिखाओ। सामने वाला जब पेपर दिखाता है, अरे ये पेपर तो बोगस है, चलो घर खाली करो, सील होने वाला है। तो ये चीटिंग फ्रॉड धारावी में बरसों से हो रही है। लेकिन ये पहला वाकया है मेरे साथ कि ये धारावी से अब ये लोग आगे पट्टे बापूराव मार्ग मुंबई नंबर 4 में, यानी इनका शिकंजा इतना बढ़ गया है कि अब भोले भाले लोगों को आके ये प्रॉपर मुंबई साउथ में ओपनली चीट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो चांद इंटरप्राइजेस जिसका मालिक सलीम मंसूरी है, और जो स्टॉल नंबर 2A नियर मांडवी पोस्ट ऑफिस अपोजिट हॉली डेंटल क्लिनिक, हजरत ख्वाजा शफी बापू मार्ग, मोहम्मद अली रोड, मुंबई नंबर 3, जिसका मोबाइल नंबर है 9892896658, दूसरा नंबर है 9167820247, जिसने ये एग्रीमेंट टाइप किया, जिसने इस एग्रीमेंट पे ये फोटो लगा के साइन लिया, जिसने ये नोटिस बनाया 10 लाख रुपए की, पहले 50,000 फिर 9,50,000, और जिसने ये 4 विटनेस की साइन लिया, और जिसने इस लिव लाइसेंस एग्रीमेंट को नोटरी कराया, नोटरी वाले का नाम है MH खान। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये एग्रीमेंट बनाते वक्त आप लोग गए थे ये सलीम मंसूरी के पास, चांद इंटरप्राइजेस गए थे आप? नहीं, हम लोगों को नहीं लेके गए। हाँ। ये चांद रहमान
और असगर भाई दोनों ने पेपर बना के लेके आए थे। और आपने ये विटनेस भी नहीं देखा, जिसमें एक विटनेस का नाम है ए जुबैर, इसका मतलब है अंसारी जुबैर। जी। तो आप इसको जानते हैं अंसारी नहीं, जुबैर को? नहीं। और ये जो 3 अदर विटनेस है उसमें तो एक असगर असगर भाई भाई है, है, हाँ। बाकी 2 को जानते हैं? नहीं, हम किसी को नहीं जानते। यानी ये जो सलीम मंसूरी है, जिसने ये एग्रीमेंट बनाया 10 लाख रुपए का, उसके अंदर इसने नाम का स्टैम्प पेपर भी नहीं लिया, इसने रजिस्टर्ड नोटरी भी नहीं कराया, और ये कपल ने जो 10 लाख रुपए दिए, अपनी जिंदगी भर की सेविंग, आखिरी सेविंग थी इनके पास, जो इन्होंने घर लेने के लिए रखे थे। और ये सलीम मंसूरी ने बिना इन्हें बुलाए, बिना रजिस्टर नोटरी करे, बिना रजिस्टर पे साइन लिए 10 लाख का एग्रीमेंट भी बना दिया, एमएच खान का नोटरी भी करा दिया। 500 रुपए के ऊपर, अगर अमाउंट का ट्रांजेक्शन 500 के ऊपर है तो रेवेन्यू टिकट लगा के साइन लेना चाहिए। यहाँ 50,000 है, 9,50,000 है, 1 रुपए का भी रेवेन्यू टिकट नहीं लगाया। तो इस तरीके से मुझे तो ऐसा लगता है, जो असगर भाई थे बोरी कम्युनिटी के, जो माड़ा के दलाल थे, बहुत पुराने दलाल थे, और ये जो शेख चांद रहमान, इन सब की मिली भगत है आपको चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? क्या ही बोल सकती, बोलने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि जिसकी कोई याद ही नहीं है। आखिरी में बस एक आपका रास्ता दिखा, वहां तक के हम आ गए, यहाँ तक कि नहीं चलिए नहीं भाई थोड़ी मदद कर देंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ तक के आ गए। ये चांद रहमान ने, ये असगर भाई ने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़े, हमारी सारी जमा पूंजी लेके खत्म कर दिए। और इतना भी क्या चीट करना किसी गरीब को। 10 लाख रुपए का एग्रीमेंट हो रहा है और उसको रजिस्टर्ड नोटरी नहीं कराया, नाम का स्टैम्प पेपर नहीं लिया, 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे काम कर लिया, 500 रुपए वाला स्टैम्प पेपर चाहिए था, या ऑनलाइन एग्रीमेंट होना चाहिए था, या सब रजिस्ट्रार के तक जाके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए था। 10 लाख रुपया है, ये 1,000, 2,000, 50,000, 1 लाख रुपए नहीं, 10 लाख रुपया है। उस पे सलीम मंसूरी ने इतनी लापरवाही बरती। हम लोगों को, मैं यहाँ व्यूवर्स को बताता चलूं कि मोहम्मद सलीम अंसारी मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से जायद का अरसा हो गया है, ये मुझे जानते हैं, उनकी अहलिया मुझे जानती है, इनकी मम्मी मरूमा भी मुझे जानती थी। तो मेरा फर्ज है, जब ये 8-10 किलोमीटर दूर से मेरे स्टूडियो है, तो मेरा फर्ज है कि इनकी मदद करो। तो हमने अपना काम किए, हम ये 16 डिपार्टमेंट में इन चीटर्स के खिलाफ शेख चांद रहमान, सलीम मंसूरी, अंसारी जुबैर, और जिनका इंतकाल हुआ वो कौन है? असगर भाई। असगर भाई को भी मैं इसमें लेता था नाम, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वहां वो जवाब देंगे कि किस तरीके से इन मजलूमों को चीट किए। तो ये 3 हजरात के खिलाफ हमने कंप्लेंट डाली है 16 डिपार्टमेंट में। ये तो ऑफलाइन जा रही 16 डिपार्टमेंट में, ऑनलाइन तो 150-200 डिपार्टमेंट में जाएंगी। और साथ ही साथ हमारा रिकमेंडेशन भी जा रहा है फॉरेन के न्यूज का, क्योंकि हाल फिलहाल में आचार संहिता है और हम हमारी पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का लेटेड यूज नहीं कर सकते 13 तारीख तक, 13 जून तक। उसके बाद तो हम लेटेड भी यूज करेंगे, और इनके साथ पर्सनली जाके चीफ ऑफिसर MBRNR बोर्ड, उससे जाके हम पर्सनली मिलेंगे 3rd फ्लोर, गृह निर्माण, कलानगर, मुंबई नंबर 51। हम उसे बताएंगे कि नईम से कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था 31 मुंबई साउथ से, और 1715 वोट से गिरे। इस माहौल में जब एक तरफा वोटिंग हो रही थी, मोदी के खिलाफ वोटिंग हो रही थी, अरविंद सावंत के फेवर में वोटिंग हो रही थी, उस टाइम पे भी हमने 1715 वोट लिए। ये बहुत वैल्यूएबल वोट है, इसका बहुत ही ज्यादा म्यार है। तो हम अंत तक कोशिश करेंगे इंसाफ दिलाने की इन मजलूमों को, इन कपल को, क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर है, इनके साथ ओपन चीटिंग हुई। और जो माड़ा का ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, तो ये लिंक तो उसको जाने ही वाली है, वो होशियार हो जाए, क्योंकि अब इन कपल के साथ मोहम्मद नईम शेख है,
और इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है मुंबई का जो नईम शेख को ना जानता हो। तो अब हम गोवा लगाएंगे। स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे से, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे से, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई एज वेल एज म्युनिसिपल कमिश्नर, साथ ही साथ वीपी कम सीईओ महाड़ा, साथ ही साथ चीफ विजिलेंस ऑफिसर महाड़ा और चीफ ऑफिसर एमबीआर बोर्ड और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर D1 रजनी महल एमबीआर बोर्ड, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन मजलूमा को इंसाफ मिले, इनके साथ जो चीट हुआ है उस पे एक्शन हो, जो चीटर है उन पे एक्शन हो और इन्हें इंसाफ मिले। भाई मैं इन सब लोगों से, आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि ये हमारे पास आखिरी छत है, इसके बाद हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, सिवाय मरने के हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए मैं आप सब से एक गुजारिश करती हूँ कि हम लोगों को इंसाफ, हमारे लिए इंसाफ देखिए, आप लोग हमारे साथ इंसाफ करिए। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ चीटिंग हुई है, प्लीज हम लोगों की हेल्प कीजिए आप लोग। हम उम्मीद करेंगे कि मजलूमा को इंसाफ मिलेगा और इनके सर पे ये वाहिद छत है, एकमात्र छत है और वो कोई भी इनसे नहीं छीनेगा। और ये जो चीटर है जिनके खिलाफ कंप्लेंट गई है उन पे इमीडिएट स्टर्न एक्शन होगा। खुदा हाफिज।